रायपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति किसी एक दिन की चूक नहीं बल्कि कई दिनों से चली आ रही लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। नियम साफ है, आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 3:30 तक खुले रहेंगे और दोपहर 1 बजे तक बच्चों को पोषण आहार मिलना अनिवार्य है। लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं। वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने राजधानी रायपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों की जमीनी हकीकत को जाना। हमारी टीम ने रायपुर के भोला नगर और दलदल शिवनी के आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया। यहाँ आंगनबाड़ी तो खुली मिली, लेकिन बच्चों का नामो निशान तक नहीं था। तय समय गुजरता रहा, मगर ना तो बच्चे पहुँचे और न ही उन्हें पोषण आहार दिया गया। केंद्रों में गतिविधियाँ तो दिखी, लेकिन बच्चों के लिए बनी व्यवस्था कागजों तक सिमट कर रह गयी। इस वक्त हम रायपुर के भोला नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे तो नज़र नहीं आ रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से इसका जो संचालन है वो हो रहा है। आप बताइए कि आप आंगनबाड़ी केंद्र आज खुला है बंद है? खुला है मैडम। अच्छा, बच्चे तो नहीं है? बच्चे बाहर में ही खेल रहे हैं अभी, बट हम लोग खोल के बैठे हैं। आंगनबाड़ी का SIR का काम ही कर रहे हैं। तो SIR का काम कब से कब तक करते हैं आप लोग? SIR का काम अभी फिलहाल चल ही रहा है, अब कब तक खत्म होगा उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप बताइए मैम। मैम SIR का काम ही कर रहे हैं और आंगनबाड़ी भी खोले हैं हम लोग, बच्चे भी आ रहे हैं, फिर ये आंगनबाड़ी ही है। अच्छा, पोषण आहार जो है बच्चों को खिलाया जाता है, अभी क्या स्थिति है? मैम अभी SIR काम करने के थोड़ा सा वो नहीं कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहे हैं। SIR वाला काम ये बहुत प्राथमिकता है, जल्दी करना है, इन्हें 18 तक 3 दिन में कंप्लीट करना है, इसलिए सहायिका लोग का भी हेल्प। नहीं तो सहायिका लोग खाना बना के खिलाते हैं बच्चे लोग को और पूरा एक्टिविटी भी होता है, सब होता है। इससे अगर पहले आए तो वो ये जो लाए हैं भैया, उनके खुद के बच्चे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी आगे बाजू आप पूछ के देखिए, यहाँ आंगनबाड़ी में रोज खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, नाश्ता भी मिलता है और ये एक्टिविटी भी होता है। सिर्फ भी SIR का जो काम चल रहा है उसके कारण बस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तस्वीरें दिखाई हैं और अभी आप फिर से तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। इस केंद्र की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये केंद्र तो खुला नहीं है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जो है वो SIR के काम में बिजी है और खुला नहीं है, इसलिए बच्चों को पोषण आहार भी नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी के संचालन की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक इसका संचालन होता है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मौजूद नज़र आते हैं और बच्चों को पोषण आहार भी खिलाया जाता है, उन्हें नाश्ता भी कराया जाना है और उन्हें खाना भी खिलाया जाना है, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ शामिल है। तो अभी आप फिलहाल स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो SIR के काम में जुटी हुई है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब ये पता चलता है कि ये हालात कोई आज या कल के नहीं बल्कि कई दिनों से ऐसे ही बने हुए हैं। बच्चों को बुलाने की जगह केंद्रों में काम चलता रहा, लेकिन 1 बजे तक मिलने वाला पोषण आहार बच्चों की थाली तक नहीं पहुंचा। ग्राम टोकारी में हालात और भी चिंताजनक थे। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नियमों के अनुसार 9:30 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहने चाहिए थे, लेकिन पूरे समय बंद मिले। ना कोई सूचना थी, ना कोई जवाब। सवाल उठता है कि जब केंद्र बंद रखने का कोई आदेश नहीं है तो बच्चों के हक पर ताले कैसे लटक गए? इस वक्त हम रायपुर के दलदल सिवनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर मौजूद है और यहाँ के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और जानेंगे क्या यहाँ पर भी बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है या उन्हें पढ़ाया जा रहा है या नहीं। तो आइए हम पूरी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मैम, आप आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद है, बच्चे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, बंद है क्या आंगनबाड़ी? नहीं, अभी आज बंद है सर, क्योंकि ये SIR काम कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा। अच्छा, SIR का काम जो है वो कब से कब तक करती हैं आप और आंगनबाड़ी कब से कब तक खुला होता है? अभी तो फिलहाल बंद है आज, क्योंकि अभी मेरा ड्यूटी बिलो में लगा है, इसलिए बंद है आंगनबाड़ी अभी जी। और पौष्टिक आहार के रूप में अगर बच्चों की बात करें तो क्या क्या उन्हें पौष्टिक आहार के रूप में मिलता है? पौष्टिक आहार के रूप में वही बच्चों के लिए मीठा दलिया नमकीन दलिया मिलता है। हाँ, दलिया बस देते हैं? नहीं, खाना भी मिलता है जी।
तो देखिए ये आंगनबाड़ी केंद्र है और यहाँ पर एसआईआर का काम चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मौजूद है, बीएलओ मौजूद है और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है और यहाँ पर एसआईआर का काम चल रहा है। तो जैसा कि हमने तस्वीरें दिखाई और तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे मौजूद नहीं है, पढ़ाई हो नहीं रही है और पौष्टिक आहार के रूप में भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। जब बच्चे ही नहीं है तो पौष्टिक आहार तो नहीं मिलेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और एसआईआर के काम में जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, सहायिका है, वो उलझी हुई है। कई केंद्रों में ये भी सामने आया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं एसआईआर के कामों में उलझी हुई थी। इसी वजह से ज्यादातर बच्चों को कई दिनों से केंद्र आने के लिए बुलाया ही नहीं गया और उन्हें मिलने वाला पोषण आहार बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। 2 आंगनबाड़ी की तस्वीरें दिखाने के बाद हम ग्राम टेकारी के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और यहाँ पर की स्थिति आप देखेंगे, आप तस्वीरों में देखेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लगा हुआ है और ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये बंद है। अभी समय भी नहीं हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र के बंद होने का, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों का जो संचालन है वो सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक किया जाता है। और अभी हम आपको समय दिखाना चाहेंगे। अभी आप देखिए 2:17 आपको दिख रहा है और 2:17 में ही ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो बंद नजर आ रहा है। यानी कि साफ जाहिर है कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायिकाएं हैं वो एसआईआर का बहाना लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र तो खोली हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। पौष्टिक आहार के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी कि एसआईआर का काम जब से शुरू हुआ है, शुरू की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 महीने लगभग जो है एसआईआर का काम चल रहा है और ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक का है। लेकिन आप देखेंगे अभी समय भी नहीं हुआ है। अभी हम आपको समय दिखा रहे हैं, आप देखेंगे 2:20 हुआ है। यानी कि पूरा 1 घंटा है आंगनबाड़ी केंद्र के बंद होने में। चूंकि आंगनबाड़ी केंद्र खुला ही नहीं है इसलिए बंद भी कहाँ से होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है और बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। ना तो आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं, ना बच्चे बुलाए जा रहे हैं और ना ही उन्हें पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। शहर की हमने आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीरें आपको दिखाई है और जाना है कि कैसे आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाएं एसआईआर के काम में उलझी हुई है और बच्चों को तो उन्होंने छुट्टी ही दे रखी है। इस पूरे मामले पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी यशपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने या पोषण आहार रोकने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। यदि कहीं बच्चों को कई दिनों से भोजन नहीं मिल रहा है या केंद्र बंद पाए गए हैं तो मामले की जांच कराई जाएगी। अभी टीएचआर का जो वितरण कार्य है वो लगभग 19 दिसंबर तक हमको पूरा संपन्न करने का है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि जहाँ पे नहीं मिला है इसकी हम जांच कराएंगे। इसकी अभी जानकारी नहीं है, विभागीय जानकारी लेते हैं और निश्चित रूप से यदि कुछ हुआ तो इस पे कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जब नियम तय है, समय तय है और पोषण बच्चों का अधिकार है, तब कई दिनों तक बच्चों को बुलाया ही ना जाना सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि उनके हक की अनदेखी है। तो इस तरीके से अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ये जो लापरवाही है वो निकलकर सामने आ रही है। और इस मामले में अधिकारी ने ये बात कही है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले की जांच कब तक होती है। और इस खबर की अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता और सहायिकाएं उनकी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि एसआईआर के नाम पर वे बच्चों का अधिकार छीन रही है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 रायपुर। इन सभी खबरों के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।